श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। प्रस्तुति 1। अध्याय पहला। हर युग की कहानी। गीता अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। यह एक महान रचना है, ऐसा हम सभी मानते भी हैं। इसका एक एक श्लोक हर युग में होने वाले सामाजिक स्वरूप का, उसमें होने वाले परिवर्तन का और परिवर्तनों से होने वाले प्रभावों का एक प्रामाणिक श्लोक संग्रह है। इसे एक और तो वेद पुराणों का सार कहा जाता है, तो दूसरी ओर समाज का प्रतिबिंब। समझने समझाने के लिए इस बात का अर्थ एक ही है। आदिकाल से समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों की रचना हुई है। और भागवत पुराण तो मानव जीवन के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है। साधना और लगन के साथ किया अध्ययन मोक्ष की राह दिखाता है। प्राचीन काल में भी और आधुनिक काल में भी कई महान लोगों ने इसे सर्वोच्च ग्रंथ माना है। मानवता, सभ्यता और उसके विकास की गति आदिकाल से ही बड़ी तीव्र रही है और मानव जाति आगे भविष्य में भी एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक कार्य करती रहे, आगे बढ़ती रहे। उसके लिए जो नियम निर्धारित किए वो सब इन्हीं रचनाओं की देन है। इस प्रयत्न में मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं से अलग और ऊंचे स्थान पर ला खड़ा किया। कालांतर में यही अंतर भिन्न भिन्न सभ्यताओं को जन्म देने का कारण बना। बढ़ते हुए ज्ञान से मनुष्य ने प्रकृति को व प्रकृति की देन को पहचाना। यही वो समय था जब मनुष्य ने आत्मज्ञान और आत्मबोध जैसे तथ्यों को पहचाना और उपरोक्त ग्रंथों के रूप में इसे कलमबद्ध किया, जिससे कि भविष्य में भी मानव जाति को इससे लाभ मिलता रहे। आज भारतीय संस्कृति का सबसे आधुनिक ग्रंथ गीता को ही माना जाता है। राष्ट्र निर्माण के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए और चरित्र निर्माण के लिए गीता के उपदेश गागर में सागर की तरह हैं। मैंने कई महान संतों द्वारा गीता पर लिखे गए उनके विचारों का अध्ययन किया है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। इसलिए कह सकती हूँ कि गीता को समझने के बाद और विवेक द्वारा हम अपना जीवन सफल और सरल बना सकते हैं। इतिहास साक्षी है, अनेक सभ्यताएं आईं और गईं, पर गीता में दिए गए उपदेश हर युग में मार्गदर्शक ही सिद्ध हुए। अपने इस लेख द्वारा मैं अपने अध्ययन और विचारों को आपके साथ साझा करने का प्रयत्न करने जा रही हूँ। आप मेरे साथ साथ अपने विचारों को भी अवश्य रखें। मेरे विचार से यह चरित्र निर्माण की ओर एक साझा प्रयत्न होगा। मेरे विचार गीता में कहे गए श्लोकों के आधार पर ही हैं, पर आज भी परिवार, देश, समाज की दशा पर यदि हम दृष्टि डालें तो लगता है कि हर पल इतिहास दोहराया जा रहा है। मैंने इस प्रयास में श्लोकों के शाब्दिक अर्थ के स्थान पर उद्देश्य को अधिक महत्व दिया है। कहा जाता है कि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब किसी ने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हों। लेकिन एक बार यदि मनुष्य जन्म आपको मिल गया तो फिर आप में एक अद्भुत शक्ति एवं विशेषता आ जाती है। अब आप में प्राकृतिक कुछ भी नहीं है। प्रकृति आपके बड़े होने तक आपके शारीरिक विकास का ध्यान रखती है, पर फिर भी भावनात्मक विकास आपके हाथ में है। मनुष्य को जब सब कुछ अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त करना होता है, उपलब्धियां हो, भौतिकता हो या आध्यात्मिकता, उसके लिए प्रयत्न तो स्वयं ही करना पड़ता है। किस किस काम से हमें खुशी मिलती है, यह एक बहुत ही निजी क्रिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी न किसी धर्म का पालन करते ही हैं। धर्म जिसका अर्थ और काम से कोई संबंध नहीं, फिर भी हम देश, काल और समाज के आधार पर उसे अपनाते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें कई प्रकार की खुशी और यश मिल सकते हैं। यदि हम एक और देश विदेश घूम के खुशी प्राप्त करते हैं तो दूसरी ओर मित्रता में या फिर मिल बांट कर खाने में या फिर हो सकता है किसी किसी को दूसरों की सहायता करके भी वैसी ही खुशी मिलती हो। अधिकतर लोग अध्यात्म या स्वाध्याय की राह को बहुत जटिल और नीरस मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम इस राह पर चलकर भी उतने ही प्रसन्न रह सकते हैं जितना किसी भौतिक उपलब्धि में।
जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, हम जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, हमारा जीवन उतना ही प्रकाश से भर उठेगा। इसके लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें वही ज्ञान मिलेगा जिसे हमने देखा या जाना। ज्ञान से भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ हमारे विवेक को भी बल मिलता है। धर्म को समझने और उसका सही रूप से पालन करने की भी राह मिल जाती है। मनुष्य अपने जीवन में काम, अर्थ और धर्म को मानकर चलते हैं, पूरा जीवन इसी में बिता देते हैं। काम एक प्राकृतिक व्यवहार है, अर्थ पुरुषार्थ की व कर्मों की उपलब्धि है, लेकिन धर्म हमें सही राह दिखाता है ताकि सामाजिक व्यवस्था सुख शांति से चलती रहे। धर्म देश, काल और भौगोलिक आधार पर बनाया एवं लागू किया जाता है, जबकि काम और कर्म नहीं। गीता धर्म और कर्म की राह सहज बनाती है। गीता एक माँ की तरह है जो अपनी संतान की मानसिक पीड़ा हर लेती है। कष्टों से त्रसित मन यदि माँ गीता की शरण में जा बैठता है तो उसे निसंदेह अपने कष्टों से का निवारण करने की राह मिल जाती है। मनुष्य से मनुष्य की पहचान हो जाती है। धन्यवाद। नीरा भसीन।